ही दिन जिम्मेदार अपने नौकरों को इकट्ठा करके उनसे कहता है, सुनो, तुम सबको मैंने यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया है। आज से तुम सब गरीब बनकर बाबूलाल के ठेले पर जाओगे और सारे छोले भटूरे खा कर आओगे। अब देखता हूँ बाबूलाल कब तक छोले भटूरे मुफ्त में खिलाएगा। अगले दिन जिम्मेदार के आदमी गरीब बनकर बाबूलाल के ठेले पर पहुंच गए और उस दिन उन सब ने किसी भी ग्राहक को आने का मौका नहीं दिया। उस दिन के बाद वो हर रोज भेस बदल कर आते और बाबूलाल के मुफ्त में छोले भटूरे खाते। इस तरह कुछ ही दिनों में बाबूलाल कर्जे में आ गया और कर्जदार उसे परेशान करने लगे। बाबूलाल परेशान होकर ठेला लगाकर खड़ा था कि तभी जिम्मेदार और उसके आदमी वहां पर आ गए। क्या बात है बाबूलाल, आज ऐसे क्यों मुंह लटकाए बैठा है? आज तेरे चेहरे पर चमक दिखाई नहीं दे रही। चमक कैसे दिखाई देगी जिम्मेदार जी? बाबूलाल को गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाने का बहुत शौक था ना, लेकिन अब तो इनके खुद भूखे मरने के दिन आ गए। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर ऐसा नहीं है तो तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? बाबूलाल, मेरी एक बात समझ में नहीं आई तुमको कि बस गरीबों को ही छोले भटूरे मुफ्त में क्यों खिलाते हो? भाई, अमीरों को भी क्या कांटे लगे हुए हैं? उन्हें भी खिलाओ ना। क्या अमीर इंसान नहीं होते? किसी भूखे को खाना खिलाना तो बहुत सवाब का काम है भाई, पर किसी का कर्जा ना चुकाना भी तो बड़े गुनाह का काम है बाबूलाल। तू अच्छी तरह से समझ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे बस इस महीने के आखिर में पैसे चाहिए। बस अगर तूने नहीं चुकाए तो ना तो सारे गांव के सामने तुझे बेइज्जत भी करूंगा और तुझे खूब सबक भी सिखाऊंगा और तेरे सर पे जूते भी पड़वाऊंगा। इतना कहकर जिम्मेदार वहां से चला जाता है। अब तुझे पता चला बाबूलाल कि तुमने मेरा और जिम्मेदार साहब का कितना नुकसान कर दिया है। तुम्हें पता है जो छोले भटूरे का मैं ठेला लगाता था उसमें जिम्मेदार का भी हिस्सा था। अब जिम्मेदार अपने नुकसान का एक एक पैसा तुझसे वसूल करेगा। तेरे सर पर चप्पल न पड़वाई तो कहना। अब तो तू बड़े नुकसान में पड़ गया है। बाबूलाल ने उनकी बात का कोई जवाब न दिया और चुपचाप खड़ा रहा। और शाम को वो जैसे ही अपने घर घुसा तो उसकी बीवी ने उस पर चलाना शुरू कर दिया। आ गए सच्चाई के रखवाले, हमारे गांव का जिम्मेदार आया था। तुझे नहीं पता वो कितना जलील करके गया है। मुझे और तुझे वो कितनी गालियां देकर गया है, पता है? अरे हाँ, मुझे पता है। मुझे भी सारे गांव के सामने जलील करके गया है। मुझे तो ये परेशानी है कि महीने ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। मैं इन 3 दिनों में पैसों का इंतज़ाम पता नहीं कैसे करूँगा। अब ये दिन देखना बाकी रह गया था। ले दे के अब बस हमारे पास ये घर बचा था, पर अब मुझे ये भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। जाओ, इस मकान को बेचकर भी गरीबों और मुफ्तखोरों को खिला देना। इतना कहकर सलमा पूरे गुस्से में अपने कमरे में चली गई और बाबूलाल परेशानी में पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन बाबूलाल फिर से ठेला लेकर गांव के बाजार की तरफ चल दिया। बाबूलाल आज बहुत उदास था। वो अपना ठेला एक दरख्त के नीचे खड़ा करके ज़ारो कतार रोने लगा। या खुदाया, मैंने सुना था कि आप हमेशा भले लोगों की मदद करते हैं। मैंने तो गरीबों को खिलाकर नेकी का काम किया था और इसके बदले में मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? गांव का जिम्मेदार सरेआम मेरी बेइज्जती करके चला गया
अगर 3 दिन में पैसे न वापस किए तो वो सब गांव वालों के सामने मुझे बेइज्जत करेगा, फिर क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। या अल्लाह, अब तू ही मदद कर मेरी। फिर कुछ देर बाद बाबूलाल गांव में ठेला लेकर आ गया, मगर आज उसने किसी को भी मुफ्त में नहीं खिलाया था। कुछ देर बाद बूढ़े मियाँ बीवी उसके पास आकर कहते हैं, हमने सुना है बेटा कि तुम गरीबों को मुफ्त में खिलाते हो। हम दोनों मियाँ बीवी 3 दिन से भूखे हैं, भूख से हमारी हालत ख़राब है। क्या तुम हम दोनों को छोले भटूरे खिला सकते हो? हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो भूखा रह लूँगा, पर ये मेरी बीवी कुछ बीमार है, तुम इसे ही कुछ खिला दो। बाबूलाल थोड़ी देर सोच में पड़ने के बाद उनसे कहता है, माफ़ करना बाबा जी, आज मैंने किसी को मुफ्त में खाना नहीं खिलाया, पर आपको मैं इनकार नहीं कर सकता। आप बस खामोशी से छोले भटूरे खा सकते हैं और अब आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप हर रोज़ मेरे पास आकर खाना खा सकते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। हमारे पास कुछ मिट्टी के कंकर पड़े हैं, ये तुम रख लो। गरीब की दी हुई कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, ये एक दिन ज़रूर तुम्हारे काम आएगी। बस बेटा तुम इसे रख लो। ठीक है, मैं मिट्टी के कंकरों को रख लेता हूँ। आप लोग जितना खाना चाहें खा सकते हैं। फिर बाबूलाल उनको छोले भटूरे देता है, मगर देखते ही देखते बूढ़े मियाँ बीवी सारे छोले भटूरे खा जाते हैं। अब बाबूलाल के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो घर चला गया।